शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। भगवान ने कितने अवतार लिए? कितने अवतार लिए बताओ? बताओ कितने? क्या बच्चों को सिखाएंगे आप? कितने? नहीं, मुझे उत्तर मिला मेरा, कहीं से तो आवाज आई है। कौन बोल रहा है? 24। भगवान ने कुल 24 अवतार लिए हैं। वो 10 अवतार है जिसमें भगवान पूर्ण रूप है, बाकी में भगवान के अंश हैं। लेकिन भगवान ने कुल अवतार कितने लिए? 24। चलिए सबके नाम सुनते हैं। सबके नाम या संक्षेप में ही कहेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में सबकी कथाएं हैं। तो सबसे पहला अवतार है सनकादि ऋषियों के रूप में। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये भगवान का पहला अवतार। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं नारद जी के रूप में। नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। तीसरा अवतार भगवान लेते हैं वराह अवतार। चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान लेते हैं कपिल भगवान के रूप में। छठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय भगवान के रूप में। ये सुनते हैं, ये अवतार भगवान ने लिया माता अनुसुईया के घर पर। वो एक पतिव्रता नारी थी। ये एक धर्म है, इसके नियम हैं। अगर आप नियम का पालन करते हैं आप एक पतिव्रता नारी कहलाते हैं। तो उनके सतीत्व का डंका बज रहा था। तो नारद जी तीनों देवियों के पास जाते हैं, लक्ष्मी माता, ब्रह्माणी, पार्वती माता, और माता अनुसुईया की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो तीनों ने कहा कि अच्छी बात है, पर हमसे भी ज्यादा। नारद जी ने कहा अभी तो आपसे भी ज्यादा, भविष्य का नहीं पता। तीनों को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देव घर आए। तीनों देवियों ने कहा जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर आइए। तीनों देव निकलते हैं। लेकिन भगवान अहंकार तो किसी में नहीं रहने देते, खुद का परिवार ही क्यों ना हो। लेकिन कई बार बोलने से उतना समझ नहीं आता जितना करके दिखाने में आता है। बोलने को समझा सकते थे, पर भगवान कहते ऐसे नहीं, लीला होगी अब तो तीनों देव निकलते हैं साधु का वेश बना के। माता घर पर अकेली है। भगवान ने आवाज लगाई भिक्षाम देहि। माता फल लेकर आती है। भगवान के ये सब नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा भोजन कर लीजिए। बोले हाँ करेंगे, पर हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे, वचन दीजिए। माता ने कहा बिल्कुल मैं वचन देती हूँ। अंदर आसन पर बैठा दिया। बोले अब बताइए कैसे भोजन करेंगे। अब ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। भगवान कहे जिस अवस्था में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी उसी अवस्था में भोजन कराइए। माता ने कहा आपको अच्छे से पता है मैं एक पतिव्रता नारी, आपको ये बात कहते हुए डर नहीं लगता? आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहे अब तो वचन दे दिया, अब पूरा करने के बाद आप श्राप देती हैं कि क्षमा कर देती है, ये तो आपकी दया पर निर्भर करता है। माता को पता नहीं लग रहा है ये साधारण साधु, ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं। जब आप एक तरीके का तप ही है ना, ये नियम अनुसार कोई कार्य करते हो तप है, तो भगवान इतनी जल्दी तो परीक्षाएं लेते हैं, तो उनको लग रहा है कि ये कोई मेरी परीक्षा लेने आया है। तो माता ने कहा बैठिए मैं तैयारी करती हूं। माता हाथ में जल लेकर आई है। भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है, ये जाने बिना कि वो सामने ही बैठे। माता ने मन में कहा अगर मैंने सच्चे मन से नियमों का पालन किया है तो ये जल छिड़कते ही तीनों साधु
छोटे छोटे बालक बन जाए। जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते। जिस अवस्था में कहा था उसी अवस्था में तीनों को दूधपान करवा दिया। अब तीनों देव बाल स्वरूप में उनके घर में खेल रहे हैं। बच्चों वाली हरकतें, कोई रो रहा है, कोई सामान गिरा रहा है। माता को बड़ा अच्छा लग रहा है।